गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की बहुत महिमा बताई गई है। यहाँ तक कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही तो परिचय कराता है उस अनंत सत्ता से, इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है और इसकी महिमा गाई गई है। और आगे भी कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ऐसा क्यों? अब तो विज्ञान ने बहुत सारी चीजों को उपलब्ध करा दिया है। कैरेलियन फोटोग्राफी आ गई है। एक आध्यात्मिक पुरुष का फोटोग्राफ और एक साधारण आदमी का फोटोग्राफ में अंतर आता है। कैरेलियन फोटोग्राफ से दोनों का फोटो तो ऑरा जो है, जिस पर आजकल विशेष शोध भी हो रहे हैं, वो स्पष्ट पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर इस मैग्नेटिक स्पिरिचुअलिज्म है। अर्थात इन चीजों की खोज अब विज्ञान भी उसको सार्थक बना रहा है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि गुरु का जो ऑरा का ध्यान करना, अर्थात गुरु का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात गुरु के पद्मों में श्रद्धा रखना। तुलसीदास ने रामायण लिखने के पहले उन्होंने कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धे स्वांतस्थमीश्वरम। मैं शिव और पार्वती की पूजा करता हूँ। ये दोनों कौन हैं? तो शिव जो हैं विश्वास के प्रतीक हैं और पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। अगर आपको गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं है तो भी आप सफल नहीं हो सकते। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, क्योंकि गुरु को ही रास्ता पता है। मंत्र क्या है और कैसे उसको ले जाएगा आपको उस स्थान पर, वो गुरु को ही पता है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु की जब कृपा होती है तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, आपका उद्देश्य सिद्ध होता है। इसलिए गुरु को मानता है। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, जिसने गुरु की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उसने धनुर्विद्या को आकर्षित कर लिया और एक महान धनुर्धर बन गया। इसलिए गुरु मूर्ति को अभी हाल में मुझे चतुर्भुज सहाय के सत्संग में जाने का मौका लगा और वहाँ एक चीज, जैसा कि उनके पुस्तकों में आता है, ध्यान, ये साधना के अनुभव की पुस्तक, इतनी सुंदर, मतलब गागर में सागर है वो, और साधना को कितना सरल बना दिया है उन्होंने। और वहां पर क्या देखा, मात्र आप गुरु के चरणों में बैठे, सत्संग सुने, संगीत का ध्यान और उसके बाद गुरु का ध्यान, बस मात्र इतने तक से ही वो लोग कहते हैं कि सब, और सच्चाई भी है। आगे मैंने पुस्तकों में पढ़ा कि तैलंग स्वामी भी कहते थे कि बहुत ज्यादा, और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बहुत ज्यादा कष्टप्रद साधनाओं की जरूरत नहीं है, मध्यम मार्ग का अवलंबन करो। तो ये मध्यम मार्ग क्या, और भी उससे सुगम मार्ग का अवलंबन, सरल योग, तो इन्होंने चर्चा की है। तो ये चीज मुझे वहां देखने को मिला। तो पूर्ण प्रेम लगा मन में, तब नेम का बंधन छूट गया। अंतर्घट में प्यास जगी, जब अंतर्घट में प्यास जगी तो बाहर से मन रूठ गया। जब गुरु में, अध्यात्म में आप लय होते हैं तो संसार आपको निरर्थक मालूम पड़ता है। ऐसे तो सारा काम आप संसारिक पुरुष होने के कारण ही तो करते हैं। कोई जीव कहे, कोई ब्रह्म कहे, कोई गावे दिव्य निरंतर को, कोई जीव कहे, कोई ब्रह्म कहे,
कोई गावे दिव्य निरंजन को, जब अंतर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा टूट गया। तो कहने का मतलब हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, सिर्फ यही है कि हम बंडल ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं और वो सब कुछ डेवलप्ड है। तो कहने का मतलब जैसे एक बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, हम में भी वो ब्रह्म शक्ति सुप्त पड़ी हुई है, जिसको गुरु निखारता है और इसी की उसमें विवेचना की गई है। तो चतुर्भुज सहाय जी समर्थ गुरु, उनके सत्संग में बैठने का जो मौका मिला, तो एक सुंदर संगीत की ध्वनि ने मेरे मन में आवेश ला दिया और मैं आवेशित होकर के संगीत में डूबा और उसके बाद ध्यान में डूबा। तो कहने का मतलब संगीत में ध्यान से सहज में ही, और कहा भी गया है जो योग शास्त्र है पतंजलि का, उसमें ध्यान, धारणा और समाधि, तो यहाँ धारणा गुरु की करनी है और उसी के ध्यान में डूब जाना है। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो ह्यूमन ऑरा है, इस पर जिस पर सोच चल रहे हैं, जैसा एज यू विल थिंक सो यू विल बी, और इस पर वैज्ञानिक रिसर्च आ गए हैं। एक जापानीज साइंटिस्ट है इमोतो, उसने ये कहा कि अगर पानी में जिस तरह का ध्यान कीजिएगा, पानी में भी वही शक्ति चली आती है। तो इस तरह से हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसमें करते हैं क्या, ओंग पवित्रो वा पवित्रो सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं शबाह्यांतरंग भी शुचि, और ये मंत्र पढ़कर शरीर पर जल छीट लेते हैं। भावार्थ ये है कि मैं इस जल के द्वारा अपने मन को पवित्र करता हूँ। तो कहने का मतलब इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, तो क्यों होता है, जल एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को, और हमारे शरीर में भी 72% तो जल ही है, पृथ्वी पर भी मैक्सिमम जल ही है। इसीलिए ये प्रकृति में जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और जल तत्व ध्यान से प्रभावित होता है, इसीलिए इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। जय मां दुर्गे।